नमस्ते दोस्तों। मैं हूं शक्ति फ्रॉम बायो बुलेटिन। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो एनसीईआरटी लाइन से सीधा सवाल, जिसमें हम 15 रीसेंट नीट बायोलॉजी पीवाईक्यूज 2024-25 दिखाएंगे, जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस के लिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगी एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पेज नंबर, फिर आएगा नीट का क्वेश्चन सारे ऑप्शंस के साथ, और इसमें करेक्ट आंसर हाईलाइट किए गए हैं ग्रीन टिक के साथ। अगर आप जेन्युइनली टॉप स्कोर चाहते हैं तो हर एक वर्ड, लाइन, डायग्राम एनसीईआरटी से याद करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है ग्लाइकोलिसिस का, एनसीईआरटी पेज 128 से, क्लास 11 के सिलेबस से। ये लाइन थी, ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms। नीट 2024 का पीवाईक्यू बना है, which of these processes occurs in the cytosol? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ NAD+। तो ग्लाइकोलिसिस देख के ही आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और ईटीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सेम एनसीईआरटी पेज 128 से आपको डिटेल्स मिलेगा सेल्यूलर रिस्पायरेशन से। मैच द फॉलोइंग में मैंने सही टिक किए हुए ऑप्शंस लगा दिए हैं। इसमें क्वेश्चन था कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। तीसरा सवाल डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर आधारित था, और इससे जो लाइन एनसीईआरटी से ली गई थी वो थी पेज नंबर 298 की, क्लास 12 के सिलेबस से। जो लाइन है वो ये है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यही सवाल नीट 2025 में पीवाईक्यू में इस तरीके से बना है, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑप्शंस हैं कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आप समझ में आ रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव। पांचवा सवाल एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के ऊपर आधारित है, और ये एनसीईआरटी पेज 216 से लिया गया है, जो कि क्लास 12 का सिलेबस है। और ये लाइन है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन कॉकरोच। और 2024 पीवाईक्यू का क्वेश्चन बना हुआ है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज। तो नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड। तो आपको देख के समझ में आ रहा है किसका आंसर मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स है। छठा क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट से रिलेटेड है। C3 प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। ये एनसीईआरटी पेज 154 क्लास 12 के सिलेबस में है, और ये लाइन वहां पे एग्जैक्ट जो दी गई है वो है, इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स इज RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट जिसको कहते हैं। नीट 2025 में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, इन C3 प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। तो जवाब RUBP है। इसके बाकी ऑप्शन है PEP, RUBP, रुबिस्को, कैल्विन साइकिल, जिसमें सही जवाब है RUBP यानी रिबुलोज बिसफॉस्फेट। सातवां सवाल हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। ये सवाल जो है एनसीईआरटी पेज 14 से लिया गया है। क्लास 12 रैशनलाइज एनसीईआरटी में आप देख पाएंगे कि ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी बट सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। और 2025 का पीवाईक्यू बना है, विच हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। तो आपको समझ में आ जाएगा, FSH, ACTH, LH और ADH। ADH सही आंसर है क्योंकि अभी हमने देखा, और एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस में बनता है। आठवां सवाल सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये एनसीईआरटी पेज 212 में देखा जा सकता है। जो लाइन एग्जैक्ट कहती है क्लास 12 की एनसीईआरटी, स्पॉन्जेस एट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ट्रू टिश्यूज। तो नीट 2025 का पीवाईक्यू बना हुआ है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लाटीहेलमिंथेस, स्यूडोसिलोमेट्स। तो सही जवाब हमको पता चल गया कि पोरीफेरा है। पार्थेनोजेनेसिस नवा सवाल है, उसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी पेज 130 में आप देखेंगे क्लास 12 की, कि पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर फीमेल गमीट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये 2024 का पीवाईक्यू में क्या पूछा गया कि पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन। तो हनी बी एंड सम लिजर्ड्स, क्रो, एलिफेंट और फ्रॉग। तो फीमेल गैमेट का एग्जैक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन ये आपको उसके आगे मिलेगा कि हनी बी और सम लिजर्ड्स में आपको पार्थेनोजेनेसिस मिलता है, क्योंकि क्रो, एलिफेंट और फ्रॉग्स में तो पॉसिबल नहीं है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट होमोनिड जीनस के ऊपर बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी पेज 134 क्लास 12 के ऊपर है। एनसीईआरटी में लाइन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। नीट 2025 पीवाईक्यू बना है, द फर्स्ट होमोनिड जीनस वाज, आपको पता चल गया, होमो पैरेंथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हेबिलिस। तो सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
मोस्ट अबंडेंट एंजाइम के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 11th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज 248 क्लास 12 की बुक के ऊपर लिखा हुआ है रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। तो नीट 2024 का एग्जैक्ट क्वेश्चन यही बना है, विच एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज, रुबिस्को, अमाइलेज, एटीपी सिंथेज। सही जवाब है रुबिस्को। 12वां सवाल जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल के ऊपर आधारित है, और ये एनसीईआरटी पेज 238 क्लास 12 की लाइन में आपको देखा जा सकता है कि डोडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नीट 2025 का पीवाईक्यू कुछ इस तरीके से बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट? पी चिली, डोडो, पेटूनिया। पेटूनिया फ्लावर है, तो डोडो जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, तो सही जवाब। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने सारे एनसीईआरटी के लाइंस के एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी बॉटनी, इसमें लाइन दी हुई है पी प्रोड्यूसेस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये 2025 में ये क्वेश्चन बना था, विच वन इज अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पी चिली, पेटूनिया और दतूरा में से सही जवाब पी है। एनसीईआरटी बॉटनी के सेक्शन में जहां पे आप लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, उसमें आपको ये लाइन दिखाई पड़ेगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एनसीईआरटी पेज 140 पे जाइए, क्लास 12 में देखेंगे आप। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स व्हिच डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। नीट 2024 का पीवाईक्यू इसी से रिलेटेड है, और ये बना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पॉलन ट्यूब, एंडोस्पर्म। तो सही जवाब आपको ऊपर पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसका सही जवाब माइक्रोस्पोर है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि फिलहाल आज हमने 15 क्वेश्चंस का एग्जांपल आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो इस तरीके की और सीरीज बनाएंगे, वो आप लोग आगे बताइएगा वीडियो में। तो वापस से 15 क्वेश्चन पे आते हुए, एनर्जी यील्डिंग स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी पेज 128 क्लास 11 की बुक में आपको मिलेगा लाइन। और ये कहती है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्जन इज एनर्जी यील्डिंग। तो साफ साफ यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि द कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी यूटिलाइजिंग फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन। तो ये एनर्जी यील्डिंग है, मतलब यहाँ पर एटीपी बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन बना दी गई है नीट का क्वेश्चन एग्जैक्ट पेजेस के साथ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उन पेजेस पे जाके देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप स्कोर, टॉप स्कोर इम्पॉसिबल है, आप नहीं पा सकते हो। नहीं पढ़ोगे का मतलब आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू बायो बुलेटिन, दैट्स माय चैनल। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर आप देखना चाहेंगे, तो मैं उसको कवर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए स्मार्ट एनसीईआरटी के साथ और स्कोर कीजिए नीट बायोलॉजी में फुल मार्क्स। अच्छे से पढ़िए। गुड बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।